श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। श्री दोस्तों, 12 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन चैत्र पूर्णिमा पर बस शांति से घर में इस जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख देना। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने से न सिर्फ आपके जीवन में पैसा आएगा, बल्कि आप करोड़पति भी बन जाओगे और आपके घर में खुशियों की भरमार हो जाएगी। आपकी हर इच्छा पूरी होगी और अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। करियर और व्यापार में आप दिन रात पैसे कमाओगे। इतना पैसा आएगा कि उसे संभाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों इस बार चैत्र पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद आ रहे हैं। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। यह बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन आपको एक खास उपाय करना चाहिए जो पंडित जी ने हाल ही में बताया है। दोस्तों, इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है, और जब आप इसे कर रहे हों तो किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो आज पूरी हो सकती हैं। 12 अप्रैल 2025 शनिवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। अगर आप भी इस दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, फिर करें। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न चल रही हों, आपको उसका कारण भी नहीं पता होगा कि ये समस्या क्यों आई है। चल रहा है तो इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष, क्षण दोष या फिर मंगल दोष भी हो सकता है। और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को जानने की जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय किसको करना है। सी बात यह है कि ये एक मुट्ठी धनिया का उपाय है और इसे मनोकामना पूरी करने के लिए किया जा रहा है। अगर आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं या कोई बड़ा काम अटक गया है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं जिनकी कोई मनोकामना है भगवान शिव जी से पूरी करवाने के लिए। और अगर कोई माताएं, बहनें जो अपने घर की खुशहाली और शांति के लिए धन और समृद्धि लाना चाहती हैं, उन्हें बड़ी माताओं और बहनों का ध्यान इस एक मुट्ठी धनिया के उपाय पर देना चाहिए, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती हैं तो उसका फल जल्दी और बड़े रूप में मिलता है। हालांकि यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जिसको भी ये एक मुट्ठी धनिया का उपाय समझ में आ गया वो इसे कर सकता है। आज शनिवार की चैत्र पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। 12 अप्रैल 2025 को भी इसी दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। 12 अप्रैल 2025 को यह उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। आपको सुबह के समय ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह नहीं कर पाते, जैसे कि किसी काम से बाहर जाना हो, तो कोई बात नहीं। आपके पास फिर शाम का समय भी रहेगा जो प्रदोष काल कहलाता है। अब प्रदोष काल का समय क्या है, ये भी लोगों के मन में सवाल बन जाता है कि ये समय होता कब, कौन से समय से लेकर कब तक, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। तो हम आपको बता देते हैं। प्रदोष काल शाम का एक खास वक्त होता है जो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 7 बजे तक चलता है। अगर आपने इस वक्त कोई उपाय किया तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो शाम 6 से 7 के बीच आप धनिया का उपाय कर सकते हैं। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं और कभी कभी देर भी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें। देखो,
उन लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये उपाय शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप थोड़े लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो भी 7 बजे या 8 बजे तक उपाय कर सकते हैं, और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो गई तो भी आप उपाय कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2025 को शनिवार को चैत्र पूर्णिमा है और ये दिन साल में बस एक ही बार आता है, इसलिए जब मौका मिले जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप इसे शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन कभी भी कर सकते हो। कोशिश करो कि समय के थोड़ा अंदर ही कर लो, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं कर पाते हो तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो। तुम्हें उपाय का असर जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी शनिवार को चैत्र पूर्णिमा का दिन आए तो तुम्हें बस ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे तुम्हारे जीवन में अगर धन और वैभव की दिक्कत चल रही है या तुम पैसे के लिए बहुत परेशान रहते हो, आर्थिक तंगी झेल रहे हो, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें धन नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर आप अपने व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी करने में अटक रहे हैं या किसी भी काम में असफल हो रहे हैं और आपको पैसे की भी परेशानी हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस शनिवार जो कि चैत्र पूर्णिमा है, आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जय जरूर लिखें। माता लक्ष्मी से जरूर लिखवाइए ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी पैसे की कमी ना हो। आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तारीख में करने वाले 3 खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। इनमें आपको पैसे पाने के उपाय बताए जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी करने के उपाय भी दिए जाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें ठीक करने के तरीके बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको पहले एक मुट्ठी धनिया की जरूरत पड़ेगी। अब यह मुट्ठी धनिया आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार को चैत्र पूर्णिमा की रात को अपने घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से चैत्र पूर्णिमा की रात कर लेते हो। देखिए, चैत्र पूर्णिमा की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है क्योंकि इसी दिन मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आना हुआ था और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा की रात होती है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से भरपूर होता है और उसकी रोशनी अमृत की बरसात करती है। चैत्र पूर्णिमा की रात को आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर घूमती हैं और अपने भक्तों के जीवन से गरीबी और निर्धनता को हमेशा के लिए मिटा देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं। चैत्र पूर्णिमा का वो दिन था और आपको बता दूं कि उसी वक्त कौड़ी भी समुद्र से बाहर आई थी। कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है और कौड़ी में खुद मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो समझिए मां लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं और आपकी तिजोरी धीरे धीरे धन से भरती जाती है। जब हम दीपावली पर पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी को हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित करते हैं क्योंकि कौड़ी मां लक्ष्मी का ही रूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय और पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इससे घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती, धन से जुड़ी परेशानियां दूर रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कौड़ी में खुद मां लक्ष्मी का वास होता है। जब आप इसका उपाय कर लेंगे तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन जब आप ये कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय करेंगे तो देखें कैसे आपके जीवन में धन की कोई समस्या नहीं आएगी। कौड़ी लें क्योंकि ये महालक्ष्मी को बहुत पसंद होती है और मां लक्ष्मी खुद इसमें वास करती हैं। दूसरी तरफ वो हरी इलायची का उपाय
जो आपको बताया जा रहा है वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जो भी सुगंधित चीजें होती हैं जैसे गुलाब के फूल या इत्र, अगर उसमें हरी इलायची भी है तो ये सब माँ लक्ष्मी को जल्दी खुश कर देती हैं और उनकी कृपा हासिल करने में मदद करती हैं। तो आज की वीडियो में जो कौड़ी का उपाय हम बताएंगे वो आप चैत्र पूर्णिमा पर कीजिए और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देख लीजिए। देखिए, अगर आप सच्ची श्रद्धा से ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल में धनवान बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपका किस्मत रातों रात चमक उठेगा। अक्सर लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में पैसे रुकते नहीं हैं। धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बहुत से लोग तो कर्ज के चक्कर में परेशान हैं। समझ लीजिए, अब आपको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। हर दिन आपका पैसा बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके भाग्य का भी साथ रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय है जिससे आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1-2 चीजें लेनी हैं। अगर आप इसे चैत्र पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा और गरीबी कभी वापस नहीं आएगी। तो आपको क्या क्या चीजें लेनी हैं? सबसे पहले 5 कौड़ी लेनी है जो बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होंगी। कौड़ी 2 रंगों में होती है, एक पीली और एक सफेद। आप इनमें से कोई भी कौड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 हरी इलायची लेनी है और एक देसी घी का दीपक भी लेना है। घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, समझ गए? सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेना है। अगर आपके पास फूल हैं तो मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना। अब वो 5 कौड़ी जो आपने ली हैं और 5 हरी इलायची भी, इन्हें किसी बर्तन में रख लें या मिट्टी के दीपक में डाल दें। ठीक है, अगर बड़ा दीपक है तो उसमें रख लेना, नहीं तो 2 दीपक ले लो, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको इन 5 कौड़ी पर रोली का तिलक करना है। समझ गए? 5 कौड़ी पर रोली का तिलक कर देना और तिलक करते वक्त मां लक्ष्मी का ध्यान रखना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करो और मन में इस तरह से बोलते रहो कि मेरे घर और मेरे जीवन से गरीबी को दूर करो। जब जब आप 5 कौड़ी पर तिलक करोगे उसके बाद मां लक्ष्मी को वो कौड़ी अर्पित करनी है, यानी मां लक्ष्मी के सामने रखनी है। और 5 हरी इलायची भी मां लक्ष्मी के सामने रख दो। अब दीपक पहले से जलाकर रख दो। फिर आपको मां लक्ष्मी का मंत्र 11 बार बोलना है, जो है धनायन मोनम। याद रहे, ये मंत्र 11 बार बोलें, 11 बार बोलना है। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको खीर का भोग लगाना है तो खीर लगा दें, या मिश्री का भोग चाहते हैं तो मिश्री का लगा दें, या बताशे का भोग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं माँ लक्ष्मी को वो बहुत पसंद हैं। अगर आपके घर में मिश्री नहीं है तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर भी सफ़ेद होती है। ध्यान रहे, ये सब आपको चैत्र पूर्णिमा की रात में करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उचित होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो वक्त होता है जब माँ लक्ष्मी घूमने निकलती हैं। जब वो देखती हैं कि आप उनका इतना अच्छे से पूजन कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं तो वो आपको वरदान देती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद आपके ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है उसे आपने पूर्णिमा की रात तक वैसे ही रखना है। अगले दिन आपको हरी इलायची और कौड़ी दोनों को उठाना है और उन्हें एक पीले या लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखना है। एक छोटी सी पोटली बनानी है और अपने पैसे रखने वाली जगह पर इसे रख दो और चैत्र पूर्णिमा की रात ये उपाय करो। ये बहुत ही छोटा सा है, 1 साल के अंदर इसका कमाल देखो। कौड़ी तुम्हारे भाग्य को ऐसे चमकाएगी जैसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त ये उपाय करते हैं। तो ये उपाय जरूर करो। साथ ही अगर पूर्णिमा के दिन कर सको तो किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करो, जैसे चीनी या चावल का दान। भी ऐसे सफ़ेद रंग की चीज़ जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन उनके घर में हमेशा पैसे की बारिश होती है। तो चलिए अब हम उस उपाय की बात करते हैं जो आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा
और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि और सुख समृद्धि आती जाएगी। देखिए, पीपल का पेड़ माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का घर होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम जब सूरज डूबता है उस समय एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम से जरूर जलाना है। इससे आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि खुद माँ लक्ष्मी ऐसे घर में रहती हैं जो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। खासकर चैत्र पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में रखा जाता है। अब जिनके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है वो क्या करें? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यही वह दिशा है जहां माँ लक्ष्मी, कुबेर, भगवान और श्री गणेश का वास होता है। चलिए, अब हम अपने तीसरे बहुत छोटे से उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे करने से कभी अगर आपके घर में बुरी शक्तियों, नेगेटिव एनर्जी या नज़र दोष नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में फैलाना है। फिर अपने मुख्य दरवाजे पर, यानी जो लकड़ी का दरवाज़ा है, बाहर की तरफ 2 दीपक देसी घी के लगाना है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत फ़ायदे वाला है। तो ये उपाय ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, और कमेंट करें जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।